महान विदुषी लेखिका स्वस्ति धाम प्रणेता गणिनी आर्यिका भारत गौरव श्री स्वस्ति भूषण माता जी का 27वां पावन वर्षा योग अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा राजस्थान में होने जा रहा है। वर्षा योग हेतु मंगल वर्षा योग कलश स्थापना समारोह 17 जुलाई को दोपहर 1 बजे से आयोजित होगा। इस पुण्य अवसर पर आपके पास है वर्षा योग कलश प्राप्त करने का अनुपम अवसर। गुरु कृपा कलश 5,11,000 एवं सिद्धि कलश 1,11,000। अपनों के सुख शांति समृद्धि हेतु कलश अवश्य आरक्षित कराएं। अधिक जानकारी एवं कलश बुकिंग हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। 30 वर्ष में भगवान महावीर ने दीक्षा ली। कितने वर्ष में? 30 वर्ष में। 12 वर्ष तक कठोर तप करते रहे। जंगल में रह कर के साधना करते रहे, तपस्या करते रहे और अंत में ऋजुकूला तट पर भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो जाता है तो सौधर्मेंद्र कुबेर को आज्ञा करता है कि समूह शरण की रचना करो। समूह शरण की रचना हो गई। जब समूह शरण की रचना हो जाती है तो सारे भक्त दौड़ दौड़ के आने लगते हैं। जब भक्त दौड़ दौड़ के आते हैं, कुछ भक्त दीक्षा लेते हैं, कुछ भक्त उनमें से गणधर भी बन जाते हैं, तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरनी शुरू हो जाती है। समूह शरण की रचना हो गई, भक्त आ गए, मगर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, 65 दिन हो गए। सौधर्मेंद्र परेशान, भगवान क्यों नहीं बोल रहे हैं? पहले तो भगवान 12 वर्ष मौन रहे। कितने वर्ष? कितने वर्ष? 12 वर्ष। तुम 12 मिनट का मौन रोज का ले सकती हो कि रोज 12 मिनट मौन रहेंगे? ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? भगवान क्या थे? पहले हमारे जैसे ही तो थे भगवान भी। उन्होंने तपस्या करी, त्याग करी तो भगवान बन गए। जब वो 12 वर्ष मौन रह सकते हैं तो हम 12 मिनट मौन क्यों नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं। और ऐसा संकल्प यदि आप लेते हैं तो समझना आप भगवान महावीर के सच्चे भक्त हैं। और नहीं लेते हैं तो आप वैसे ही कहते हैं हम भगवान महावीर के भक्त हैं, मानते तो हो ही नहीं। अब भगवान को केवल ज्ञान हो गया, समूह शरण की रचना हो गई, भक्त भी आ गए, दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, भगवान की वाणी नहीं खिरी। सौधर्मेंद्र परेशान। अपने अवधि ज्ञान से देखा कि जिसके कारण से दिव्य ध्वनि खिरती है ऐसा शिष्य कहाँ है। अवधि ज्ञान से देखा तो पता चला वो तो 500 शिष्यों का गुरु बना, इंद्रभूति गौतम ब्राह्मण वहाँ अपना आराम से जीवन चला रहा है। अब उसके लाया कैसे जाए? जब तक वो भगवान के चरणों में नहीं आएगा तब तक भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने वाली नहीं है। अब गया ब्राह्मण का वेश बनाकर और वहाँ जाकर बोले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उसे इंद्रभूति गौतम को अभिमान बहुत था, ज्ञान भी बहुत था और ज्ञान का अभिमान भी बहुत था। ज्ञान होना अलग बात है और ज्ञान का अभिमान नहीं होना अलग बात है। होशियार होना अलग बात है और अभिमान नहीं होना
अलग बात है। उसे अभिमान बहुत था। बोले पूछो, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ। बोले ऐसे नहीं। बोले फिर कैसे? बोले यदि तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, और तुमने यदि मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो तुम्हें मेरे महावीर भगवान के समूह शरण में चलना पड़ेगा। अब अभिमानी व्यक्ति चुनौती को बड़ी जल्दी स्वीकार करता है। जिसको अभिमान होता, अच्छा मैं करके दिखाऊंगा, कैसे नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, अभिमान होता है। अब इंद्रभूति गौतम ने कहा, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पूछो क्या पूछते हो। इंद्रभूति गौतम से प्रश्न पूछना सौधर्मेंद्र ने शुरू किया। बोले 7 तत्व क्या है, 6 लेश्या क्या है, 9 पदार्थ क्या हैं, और 6 द्रव्य कौन से होते हैं। अब वो कहे मैंने सारा वेद पढ़ा, उसमें ये बात तो लिखी नहीं है। वेद का एक एक अक्षर याद है मुझे, लेकिन उसमें ये बात तो लिखी नहीं है। अब मना कर नहीं सकता। तो अहंकार में बोला इंद्रभूति गौतम, बोले देखो ये छोटे मोटे प्रश्नों के उत्तर मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे भगवान महावीर से वाद विवाद करूंगा। चलो चलता हूँ तुम्हारे भगवान महावीर के पास। सौधर्मेंद्र खुश हो गया। अरे यही तो चाहिए था, एक बार चले तो सही वहाँ पर, फिर मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। चल दिए दोनों, और जैसे ही जाकर इंद्रभूति गौतम ने मानस्तंभ के दर्शन किए, उसका मान गलित हो गया। आ गई समर्पण की भावना, आ गई अपने आप को समर्पित करने की भावना, आ गई अपने आप को वहाँ पर सब कुछ मिटाकर कुछ पाने की भावना। गया भगवान के चरणों में, साष्टांग प्रणाम किया। अब प्रश्न नहीं किया, विवाद नहीं किया, उत्तर नहीं दिए, वाद विवाद नहीं हुआ। वहाँ तो प्रभु मुझे दीक्षा चाहिए। क्या चाहिए? दीक्षा चाहिए। इंद्रभूति गौतम में योग्यता तो थी। क्या योग्यता थी? गणधर बनने की योग्यता थी, लेकिन वहां नहीं पहुंचा था जहां पहुंचना चाहिए था। वहां पहुंचा, योग्यता जागृत हो गई, और उस योग्यता में जैसे ही दीक्षा ली, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्याय ज्ञान, 4 ज्ञान एक साथ प्राप्त हो गए। उसके जो शिष्य थे गौतम इंद्रभूति के, उन्होंने भी दीक्षा ले ली, क्योंकि जो समूह शरण में चला गया, मानस्तंभ के दर्शन करके उसका मान गलित ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। इसीलिए मंदिर के बाहर आज भी मानस्तंभ बनाए जाते हैं। भैया झुक के जाओ, किसके पास जा रहे हो? दिखाने नहीं जा रहे हो, देखने जा रहे हो। लेकिन आजकल मंदिर में दिखाने ज़्यादा जाते हैं, देखने कम जाते हैं। जो ज़्यादा तैयार होके आया हो ना, समझ लेना। क्या क्या समझ लेना? अरे बोलिए ना, क्या समझ लेना? वो भगवान को देखने नहीं आया है, वो खुद को दिखाने आया है। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, ये तो किसी और की बात है। इसीलिए मंदिर के बाहर मानस्तंभ बनाए जाते हैं, और कोरोना के समय में मानस्तंभ के द्वारा तो बहुत लोगों का उद्धार हुआ। ताले बंद हो गए थे मंदिर के, फिर क्या काम आया? मानस्तंभ भी काम आया। ये मंदिर जो है समूह शरण का प्रतीक होता है, और भगवान की जो प्रतिमा है वो तीर्थंकर का प्रतीक है। इस प्रतिमा से प्रतिमावान के दर्शन होते हैं,
और जिनको नहीं होते हैं मतलब अभी उन्होंने दर्शन नहीं किए हैं। अब पहुँचे, दीक्षा हो गई, 4 ज्ञान प्राप्त हो गए। 4 ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात फिर गणधर बन गए, भगवान के मुख्य शिष्य बन गए। क्या बन गए? वो दिन कौन सा था? शिष्य को गुरु की प्राप्ति हुई थी और गुरु को शिष्य की प्राप्ति हुई थी। अब गुरु को शिष्य की प्राप्ति हुई थी तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी थी, और शिष्य को तीर्थंकर जैसे, भगवान महावीर जैसे गुरु मिले थे। वो दिन था गुरु पूर्णिमा आज का। इसीलिए गुरु बनाए जाते हैं, इसीलिए गुरु की महिमा आज के दिन गाई जाती है। तीर्थंकर भगवान जैसे गुरु मिलना, ओ हो, क्या बात है, क्या बात है। वो भगवान शिष्य, भगवान तो भाग्यवान से भी ऊपर उठ गए हैं, लेकिन शिष्य जरूर बहुत भाग्यवान था जिसे भगवान महावीर जैसे गुरु की प्राप्ति हुई थी। लेकिन भगवान को भी शिष्य की जरूरत है। क्या? भगवान को भी शिष्य की जरूरत है। यदि शिष्य ना हो तो भगवान की वाणी भी नहीं खिलती है। भक्त तो बहुत आ रहे थे समूह शरण में, 65 दिन से भक्तों की तो लाइन लगी थी। आके बैठते थे, देखते थे भगवान को, भगवान कुछ बोले, भगवान बोलते ही नहीं थे। क्यों नहीं बोलते थे? अरे बोलिए ना, क्योंकि गणधर जैसा शिष्य नहीं मिला था। जब तक समूह शरण में गणधर ना हो तब तक भगवान की वाणी नहीं खिलती है। शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता है, दूसरे बर्तन में रखेंगे खराब हो जाएगा। ऐसे ही भगवान, तीर्थंकर भगवान जैसे महान आत्मा की वाणी गणधर ही झेल सकते हैं, सामान्य मनुष्य नहीं झेल सकते हैं। इसीलिए वाणी तभी खिलती है जब गणधर समूह शरण में होते हैं। तब से आज तक ये गुरु पूर्णिमा का पर्व चला आ रहा है। समझाने के लिए बहुत हैं, लेकिन समझ में तभी आएगी जब कर्म ढीला पड़ेगा और पुरुषार्थ जागृत होगा। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं गुरु की भी बात समझ में आती है। सुनने के लिए कितने लोग प्रवचन सुनते हैं? अरे बोलिए ना, सुनने के लिए कितने सुनते हैं प्रवचन? सुनते हैं? हाँ ठीक है, सही कह रही माता जी, बिल्कुल सही कह रही है, ऐसे करना चाहिए। और फिर जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके वही शुरू होए। सुनना अलग बात है और समझना अलग बात है। समझ में आ जाए बहुत बड़ी बात है, जब समझ में आ जाएगी तो आचरण में आ जाएगी। एक होता है ज्ञान, 3 तरह के लोग हैं संसार में। एक कहानी मैं पहले सुनाती थी, बहुत दिनों से नहीं सुनाई, बहुत सालों से नहीं सुनाई मैंने, कि एक राजा था, वो अपने मंत्री के साथ मेला गया। उसने कह रखा था कि दिन भर में मेले में जितना सामान बिकेगा बिकेगा, नहीं बिकेगा तो राज्य के द्वारा खरीद लिया जाएगा। अच्छा भैया ठीक है। अब उसके बाद शाम को राजा गया, एक दुकान में गया तो वहाँ 3 पुतली रखी थी। क्या रखी थी? 3 पुतली। राजा ने कीमत पूछी, बोले ये 1 रुपये की, ये 100 रुपये की और ये 1000 रुपये की। कितने की? 1 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये। देखने में, क्वालिटी में तीनों एक, बिल्कुल कहीं कोई अंतर नहीं, और कीमत में इतना अंतर। राजा को तो गुस्सा आ गया, बोले तुम व्यापारी हो या लुटेरे हो? तुम व्यापारी हो या लुटेरे हो? हमारे राज्य में रहकर ऐसा काम करते, तीनों बिल्कुल एक सी हैं, और तुम्हें लग रहा है कि हम समझेंगे नहीं, और तुमने एक की कीमत 1 रुपये, एक की कीमत 100 रुपये और एक की कीमत 1000 रुपये रखी है।
तो मंत्री ने कहा, मंत्री समझदार होते हैं, राजा को तो गुस्सा आ भी जाता है, मंत्री समझ, राजन आप शांत रहो, मैं बात करता हूँ। आगे हुआ, बोले भाई बात क्या है, इनकी दाम में इतना अंतर क्यों है? बोले इन तीनों की गुणात्मक क्वालिटी के कारण इनकी कीमत में अंतर है। बोले क्या गुणात्मक क्वालिटी है इनमें? बोले इनमें जो क्वालिटी, जो पहली पुतली है, इसके एक कान में धागा डालो तो दूसरे कान से निकल जाता है। दूसरी पुतली है, इसके कान में धागा डालो तो मुंह से धागा निकल जाता है। और तीसरी पुतली है, इसके कान में धागा डालो तो सीधे अंदर चला जाता है। बोले इसका मतलब क्या हुआ? बोले संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के लोग प्रवचन सुनते हैं। क्या हुआ? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं अभी, आप सारे के सारे हंस रहे हैं? बोले 3 तरह के लोग प्रवचन सुनते हैं। बोले पहले वो होते जो एक इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं, तो उनकी कीमत, अरे बोलिए ना, 1 रुपये। दूसरे होते हैं जो कान से सुनते हैं और मुंह से निकाल देते हैं। इधर सुना, घर गए, बाहर गए, आज माता जी ने ऐसा कहा था, आज माता जी ने ऐसा कहा था, आज प्रवचन में ऐसे सुनाया था, आज ऐसे सुनाया था, कान से सुना और मुंह से निकाल दिया। और तीसरे होते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और आचरण में उतार लेते हैं। किनकी कीमत ज़्यादा है? अरे बोलिए ना, तीसरी की कीमत ज़्यादा है, जो सुनती है, समझती है और आचरण में उतार लेते हैं। ऐसी पुतली, बोले इसलिए इनकी कीमत में अंतर है। अब आप देख लो आप कितनी कीमत वाले हैं। मैंने थर्मामीटर दे दिया है, अब आप लगा कर देख लो कि आपकी कीमत क्या है। चलो कोई बात नहीं है, संसार में ज्ञान सबको नहीं होता है, लेकिन गुरु का मतलब क्या है? अभी पंडित जी ने बताया था कि माता पिता भी गुरु होते हैं, क्योंकि वो हमें जीना सिखाते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें बोलना सिखाते हैं, हमें हमारी नई सोच बनाते हैं, हमें बचपन में एक नॉर्मल सामान्य धर्म की शिक्षा भी देते हैं। इसलिए वो हमारे माता पिता भी गुरु हैं। दूसरे गुरु हैं कि जो काखा गाघा सिखाते हैं, भूगोल सिखाते हैं, सामाजिक शास्त्र सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, हिंदी सिखाते हैं और इस तरह की शिक्षा देते हैं जो आपके जीवन में पेट भरने के काम आए। लेकिन एक गुरु वो होते हैं कि इस जन्म से पार कैसे हुआ जाए, कैसे पापों से बचा जाए, कैसे कषायों से बचा जाए, कैसे बुराइयों से बचा जाए, कैसे अहित होने से बचा जाए। एक गुरु वो भी होते हैं। हालांकि यहाँ तो कोई भी एक दूसरे को और गुरु एक दूसरे को जब बात करते हैं तो आपस में कहते रहते हैं। कहते, आप लोग तो नहीं कहते? अरे बोलिए ना, नहीं कहते? कह लेते हैं। एक दूसरे को गुरु कहने में बड़ा मजा आता है। यदि कोई किसी को गुरु कहेगा तो वो दूसरे को भी गुरु कहेगा। लेकिन गुरु का मतलब क्या होता है? गु यानी अंधकार और रु यानी प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे कहते हैं गुरु। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे कहते हैं गुरु। जो जीवन में उद्धार का मार्ग बताए उसको कहते हैं गुरु। और एक गुरु का मतलब होता है भारी। गुरु और लघु शब्द सुना आपने बचपन में? हैं? कभी आप काव्य या छंद पढ़ो, उसमें जब सिखाते हैं तो मात्राओं को कहते हैं गुरु और लघु। बड़ी मात्रा को कहते हैं गुरु और छोटी मात्रा को कहते हैं लघु। कि इसके लाइन में इतने गुरु हैं, इतने लघु हैं। तो गुरु का मतलब होता है वजन, भारी। क्या होता है? वजन, भारी। जिसके अंदर गुण ज्यादा हो, गुणों से भारी हो, उसे कहते हैं गुरु। और गुरु का कार्य क्या होता है? भाई जैसे भगवान बने तो किसके लिए बने? वो अपने लिए बने या हमारे लिए बने? अरे बोलिए ना। हाँ जी, किसके लिए बने हैं?
सबके लिए बने हैं। भगवान किसके लिए बने हैं? अरे जोर से बोलिए ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्य हो गई मैं तो आपके दर्शन पाके। जिनको ये ही नहीं पता कि भगवान किसके लिए बने हैं। भगवान खुद के लिए बने हैं, हमारे लिए नहीं बने हैं। वो खुद के लिए बने हैं। दीक्षा किसके लिए ली थी? खुद के लिए ली थी। केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था किसके लिए? खुद के लिए। अनंत शक्ति खुद की, अनंत सुख खुद का, अनंत ज्ञान खुद का। हाँ, ये बात अलग है कि सूर्य निकलता है तो प्रकाश हमें भी मिल जाता है, लेकिन सूर्य हमारे लिए निकलता है ऐसा नहीं है। सूर्य का काम है निकलने का, सूर्य का काम है अपने टाइम से आने और जाने का। ये बात अलग है कि उसके प्रकाश का उपयोग हम कर लेते हैं। इसी तरह से भगवान खुद के लिए बने हैं। ये अलग है कि उनकी भक्ति से हम कर्मों को काट लेते हैं। अच्छा, मैंने दीक्षा ली किसके लिए? अरे बोलिए ना, हैं? सबके लिए ली है? हमने अपने लिए ली है, लेकिन भला तो आपका भी हो रहा है। भला तो आपका भी हो रहा है। तो बस यही है, यदि हम अपना भला करते हैं तो अपने भले के साथ साथ औरों का भला भी अपने आप हो जाता है। लेकिन सारा संसार गुरु बन के घूम रहा है, सबका भला करता है, खुद का छोड़ देता है। तेरे भले के लिए कह रहे हैं, तेरे भले के लिए कह रहे हैं। दिन में 2-4 बार तो बोल ही लेते होंगे, माता पिता बच्चों से बोल लेते होंगे, आपस में मित्र बोल लेते होंगे, पड़ोसी को तेरे भले के लिए कह रहे हैं, तेरे भले। अरे खुद का भला तो कर लो पहले, फिर औरों का भला कर लेना। जो खुद का भला नहीं कर पाएगा वो औरों का भला कैसे करेगा? बंधुओं, समय हो गया है। हाथ मेरे पास थे, गुरु ने लिखना सिखाया। पैर मेरे पास थे, गुरु ने चलना सिखाया। आँख मेरे पास थी, गुरु ने देखना सिखाया। कान मेरे पास थे, गुरु ने सुनना सिखाया। मन मेरे पास था, गुरु ने सोचना सिखाया। और जीवन मेरे पास था, गुरु ने जीना सिखाया। जीवन मेरे पास था, गुरु ने जीना सिखाया। हमारे गुरुवर आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु कि आज उनके कारण से आज हमें जो कुछ मिला है वो उनके कारण से मिला है, वरना ना जाने कहाँ पड़े होते। और प्रेरणा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनको देख करके, उनके सानिध्य में रह करके भी बहुत प्रेरणा मिली। और आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज, जिनके सानिध्य में रह के बहुत सारे संस्कार मैंने प्राप्त किए कि कैसे जीवन आगे बढ़ाया जाता है। वे शिक्षा गुरु हैं, प्रेरणा गुरु हैं, दीक्षा गुरु आचार्य सन्मति सागर जी महाराज हैं, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उनके पटाधीश हैं, इसलिए वे भी मेरे गुरु हैं। तो जीवन में जो कुछ मेरे पास दिख रहा है, इसमें मेरा जो कुछ है, मुझे लगता है इसमें से 90% हमारे गुरु जी का है। कुछ नहीं होता था तो मैं उनके कमरे में जाके बैठ जाती थी, बातचीत नहीं करती थी, बोलती बहुत कम थी, गुरुजी से बात बहुत कम होती थी, मगर उनके कमरे में जाके बैठ जाती थी और उन्हें देख के सीखती थी। वो कैसे बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे प्रेरणा करते हैं, कैसे स्वाध्याय करते हैं, कैसे क्या करते हैं, देख के सीखती रहती थी उनसे, उनको देखकर। और उन्होंने कुछ सूत्र मुझे ऐसे दिए जो मैंने अपनी जितनी बातें होती थी ना, जितनी बात वो मुझसे कहते थे, मैं आकर अपनी डायरी में लिख लेती थी। वो आज सारी बातें मेरे पास लिखी हैं और उनका पालन मैं करती हूँ। उनने भले में से कम बात की हो, गुरु का ज़्यादा बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन गुरु का होना जरूरी है। गुरु से भले ही आप बिल्कुल नहीं बोलते हो, टीवी में देख करके ऐसे बहुत लोग होंगे कि जिन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया होगा, बहुत लोग होंगे,
जो प्रवचन सुन सुन के अपने जीवन को परिवर्तित कर चुके होंगे और गुरु मानते भी होंगे, तो जरूरी नहीं कि गुरु को पकड़ना जरूरी है, गुरु से सीखना जरूरी है। चला चल गुरु की शरणी में चले, चला चल गुरु की शरणी में चले, बढ़ाए कदम धर्म पथे पर चले, चला चल गुरु की शरणी में चले, चला चल गुरु की शरणी में चले। ज्ञान सागर से गहरा है इनका, निर्मल आकाश से सामन है जिनका, ज्ञान सागर से गहरा है इनका, निर्मल आकाश से सामन है जिनका, जो मुख खोले ज्ञान बहे आओ वाणी सुने, चला चल गुरु की शरणी में चले, चला चल गुरु की शरणी में चले, चला चल गुरु की शरणी में चले। कार्य करने में शुरू का, कार्य करने में शुरू का, चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। नाथ भगवान की जय, जय बोलो पदम प्रभु भगवान की जय, जय बोलो 108 स्वस्ति भूषण माता जी की जय। मैं करीब 4 साल पहले जाजपुर गया था, तो मैं कभी सुबह नहाता भी नहीं था, मैं तो रात को नहाता था। तो गुरु माँ के दर्शन हुए, मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन हुए, फिर ऐसी लिव जुड़ गई, ऐसी लिव जुड़ गई कि कंटिन्यू आने की इच्छा होती है। और हमेशा जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है, जो मैंने गुरु माँ के शरण में आने से सीखा है। गुरु माँ इतनी कोमल है, इतनी कोमल है कि भक्त शिष्य कितनी गलती कर दे, कितनी गलती कर दे, मुस्कुराती रहती है और आशीर्वाद देती रहती है। ऐसी गुरु माँ का आशीर्वाद मेरे ऊपर तो सदैव बना रहे, चाहे मैं कुछ भी करूं। माता जी, मेरा पूर्ण आशीर्वाद चाहिए आपका। गुरु माँ, जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। जो स्वस्ति भूषण माता जी से जुड़ जाएगा एक बार, मेरे करीब 10-15 दोस्त और भाई हैं जो अब कंटिन्यू मेरे साथ आने लग गए, और 2-3 तो अदर कास्ट के हैं। वो अपने आप मेरे को बोलते हैं कि यार मैं गुरु माँ के चलूंगा, और वो अपने आप सुबह 7 बजे और दिन भर मेरे साथ रहते हैं। ऐसा अतिशय गुरु माँ में, ऐसे गुरु के साथ अपनी लिव जोड़ना बहुत जरूरी है। पदम प्रभु भगवान की जय। आर्यका श्री 108 स्वस्ति भूषण माता जी की जय। करीब 10 दिन पहले की बात होगी, 25 से 27 माता जी गोनेर में थी। 3 दिन का प्रोग्राम था, मेला था जीर्णोद्धार का, और हम सब वहीं लगे हुए थे। गोनेर में मैं बता दूं सिर्फ आपको कि 2 परिवार हैं जैन। माता जी पूछती थी पहले कि गोनेर कहाँ है, गोनेर कहाँ है, चलना है क्या? सबसे पूछी चलना है क्या गोनेर? कहते कि जयपुर के कोने में है। कहते कि कैसा व्यवस्था होगी, कैसी होगी? माता जी बहुत चिंतित थी कि मेला है, 3 दिन का है, कैसा होगा। हमने कहा माता जी कैसे भी हो, बार बार श्रीफल चढ़ाया, माता जी आना है, आना है, आना है गोनेर। जैसा कि हमारे रमेश जी भाई साहब ने कहा कि माता जी इतनी कोमल है, किसी को भी मना नहीं करती है, सबकी बात सुनती है, सबकी बात मानती है, सबको खुश रखती है, कैसा भी कितना काम हो। और माता जी 3 दिन के लिए गोनेर में प्रवेश करी, और 3 दिन गोनेर में ऐसा मानो कि जैसे कोई दिवाली जैसा मौसम था। 3 दिन मतलब हमारे दिवाली में जितनी लाइटिंग और जितनी उत्साह रहती है, उतनी माता जी के आने से 3 दिन पहले वो दिवाली रही। जैन परिवार ही नहीं, खंडेलवाल परिवार, वहाँ का मीना समाज, सारा समाज वहाँ पे माता जी के उसमें सब वो हो गए। 3 दिन हम ना कोई थकान, ना कोई दर्द, ना कोई वो, सब कुछ 3 दिन माता जी के लगे रहे। तो ऐसी गुरु माँ के चरणों में हमें 3 दिन पाना बहुत सौभाग्य की बात थी। गोनेर वालों के लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। मैंने आज तक कभी किसी को हार दिया है, सब कुछ मतलब किया है, मेरी दादी ने, बाबा ने, सब ने, पर आज तक ऐसा गुरु माँ का जैसा किसी से भी मेरा इतना वो नहीं हुआ है। और आज
जैसे सुबह ऑफिस जाना है या कहीं जाना है, पर गुरु माँ के चरणों में एक बार वंदन जरूर करना है। इसीलिए मैं यहाँ पे पदमपुरा में गुरु माँ के चरणों में गुरु पूर्णिमा के दिन नमन करता हूँ। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। कल 4 साल में माँ का जो परिवर्तन सिर्फ जयपुर समाज में, पूरे जैन समाज में मैंने अपने आँखों से देखा है, आज वो वाकई मेरे लिए एक चमत्कार से कुछ कम नहीं है। क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा जब अंधकार में चलता है और माँ का आंचल उसके लिए बहुत होता है, वैसे आज मैंने अपने परिवार में और मेरे परिवार से जुड़े हुए हर सदस्य के पास माँ का जो परिवर्तन देखा है। सुबह उठ के माँ की सेवा में जाना और उनके दर्शन करके और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना, ये हम सभी के लिए बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन माँ, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि आपका ऐसा असर हुआ कि हम सभी के लिए ये इस जन्म में एक अद्भुत अनुभव रहेगा कि आपका प्रभाव, आपका साया हम सभी के ऊपर पड़ा। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें ऐसा मौका दिया कि इस जीवन में हम चलते हुए जो भी सफ़र तय करें, उस सफ़र में हमें कामयाबी हर क्षण वहीं मिलेगी जहां आपका आंचल, आपका साया और आपका आशीर्वाद हम पर बना रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र, मेरे पापा की जय हो, मुनि शिवव्रत नाथ भगवान की जय। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे अभिषेक और शांति धारा करने मिला बहुत दिन बाद। भगवान की जय। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमको प्रथम कलश लेकर शांति धारा और अभिषेक का मौका मिला। सभी को थैंक यू और जय जिनेंद्र। कोने पर रहें, बट अपने जैन धर्म के और अपने जैन संस्कारों को न भूलें। जय जिनेंद्र। आज मैंने पहली बार अभिषेक किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुनि सुव्रत भगवान की जय। प्रथम बार इसने अभिषेक किया है। शुरुआत मुनि सुव्रत नाथ भगवान से हुई है। साथ ही इसकी छोटी बहन कियाना का हैप्पी बर्थडे है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, दोनों के लिए बहुत बहुत बधाई। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका स्वस्ति धाम प्रणेता गणिनी आरिका भारत गौरव श्री स्वस्ति भूषण माता जी का 27वां पावन वर्षायोग अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा राजस्थान में होने जा रहा है। वर्षायोग हेतु मंगल वर्षायोग कलश स्थापना समारोह
17 जुलाई को दोपहर 1 बजे से आयोजित होगा। इस पुण्य अवसर पर आपके पास है वर्षा योग कलश प्राप्त करने का अनुपम अवसर। गुरु कृपा कलश 5,11,000 एवं सिद्धि कलश 1,11,000। अपनों के सुख, शांति, समृद्धि हेतु कलश अवश्य आरक्षित कराएं। अधिक जानकारी एवं कलश बुकिंग हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।